अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज की मेरी वीडियो एक नई बुक पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर है। बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जैसे कि डिफरेंट एराज हैं, इसमें सबसे पहला एरा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है, जिसे हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। ये एरा बेसिकली रहा 450 से 1066 तक एंग्लो सैक्सन टू ट्राइब्स से जो यहाँ पर रूल ओवर हुई। तो सबसे पहले हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं इसके वर्क आपको बताऊंगी और इस एरा में इम्पॉर्टेंट राइटर्स कौन से थे और इस एरा की प्रैक्टिस्टिक्स भी कुछ डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक जैसे कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ब्रिटेन में रहते थे एक ट्राइब रोमन्स और कैल्ट्स। अब ये रोमन्स कैल्ट्स पर यानी जहाँ ये ब्रिटेन पर पिकेट्स अटैक कर रहे थे। अब ये पिकेट्स कौन से थे? ये कोई अलग ट्राइब थे जो कि इस पर कैल्ट्स पर अटैक कर रहे थे। और रोमन जो है इस अटैक से बचने के लिए, रोमन का किंग था इस टाइम पर हॉर्नियस जो है वो रोमन का किंग था। उसने इस अटैक से बचने के लिए एक वॉल बिल्ड कर दी थी और इस वॉल का नाम है हेड्रन्स वॉल। ये वॉल बिल्ड की ताकि हम कैल्ट्स के पिकेट्स के अटैक से बच सकें। इसके बाद रोमन्स जो है वो ब्रिटेन को छोड़ गए। ब्रिटेन को क्यों छोड़ा? क्योंकि रोम पर अटैक कर रहे थे कोई और ट्राइब्स वगैरह। तो इस वजह से इन्होंने जो है कैल्ट से कह दिया भाई हम तो यहाँ से जा रहे हैं, रोम वापस आप जाने और आपका काम जाने। अब कैल्ट्स जो है वो एक कोई पावरफुल ट्राइब नहीं थे कि ये इन हम लोग का जो है या पिकेट्स का मुकाबला कर सकते। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ ट्राइब्स को दावत दी कि वो आके हमारी हेल्प करें। किसने दावत दी थी? कैल्ट्स ने दावत दी थी पिकेट्स के अटैक से बचने के लिए। अब ये 3 ट्राइब्स कौन कौन सी थी? ये 3 ट्राइब्स थी एंगल्स, सैक्सन एंड जॉर्ट्स। ये 3 ट्राइब्स थी। ये आई जो है एक समंदर के रास्ते से आई थी। कहाँ? ब्रिटेन आई थी। क्या करने आई? ये हेल्प करने आए हैं कैल्ट्स के। तो अब ये एंगल और जो हमारे पास सैक्सन है, ये बड़े पावरफुल ट्राइब थी कि ये जो हैं इनके इरादे कुछ अच्छे नहीं थे। मतलब कि ये पावरफुल ट्राइब है। इन्होंने जब देखा कि जो ये कैल्ट्स हैं ये कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो हम यहाँ पर आराम से रूल ओवर कर सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर रूल ओवर करें। जॉर्ज जो है ये कोई ताकतवर ट्राइब नहीं थी। मतलब कि ये बड़े कह लें एक ये इनके अटैक्स का कह लें वो नहीं कर सकते थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो एंगल्स और सेक्सन बेसिकली ये तीनों ट्राइब्स आई थी हेल्प करने के लिए। लेकिन ये क्या करती हैं? एंगल्स और सेक्शंस ये कैल्ट्स को भी बाहर निकाल देते हैं, जॉर्ट्स को भी बाहर निकाल देते हैं। अब इनका इरादा है यहाँ पर रूल ओवर करने का, और ये पावरफुल ट्राइब है क्योंकि तो ये 600 ईयर्स के लिए इन्होंने यहाँ पर रूल किया। कहाँ पर रूल किया? ब्रिटेन पर। अब ये ब्रिटेन का नाम ब्रिटेन नहीं रहा, इसका नाम बन गया इंग्लैंड। और ये बेसिकली एंगल्स के नेम से ही ये इंग्लैंड बना। पहले इसको ब्रिटेन कहा जाता था लेकिन अब इसको इंग्लैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर एंगल्स और सेक्शन आए, इन्होंने यहाँ पर अब हुकूमत शुरू कर दी 600 ईयर्स के लिए। अब क्योंकि हमने जो है वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लिटरेचर के लिहाज से, तो हम इसका अब डिस्कस करते हैं वर्क इन लिटरेचर के। लिटरेचर में इनका वर्क क्या था, इन्होंने क्या क्या काम किया। क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे ये लोग, पढ़े लिखे नहीं थे तो ये इतना कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे। लेकिन जो कुछ ये जानते थे ऑरली जो थे, मतलब इनको रिटर्न नहीं आता था ज़्यादा, ये ज़्यादा ऑरली वर्क करते थे। इनका वर्क जो है वो ज़्यादा ऑरली, मतलब एक दूसरे को सुना दिया, ये वो ज़बानी वर्क इनका काफ़ी था। यानी इनका वर्क ऑरली ज़्यादा है बनिस्बत रिटर्न के। लेकिन फिर भी इनका जो है 400 मनस्क्रिप्ट्स इन लोगों ने लिखी, 400 मनस्क्रिप्ट्स लिखे। अब इन्होंने लिखना सीखा कहाँ से? इन्होंने लिखना सीखा रोमन मिजनरी से। यानी इन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट्स जो रोमन थे ना यहाँ पे ट्राइब जो बाद में चली गई, रोम वापस चली गई थी, तो इनके कुछ वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स इनके पढ़े थे। इन अल्फ़ाबेट से ये लोग सीखते रहे हैं और जो है उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो 400 मनस्क्रिप्ट्स लिखी। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क लिखा। इसमें सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस कर देती हूँ इसके इम्पॉर्टेंट राइटर्स कौन से थे।
ओल्ड इंग्लिश के, एंग्लो सैक्सन के। तो इसका इम्पॉर्टेंट राइटर था सैन वुल्फ, जो कि ग्रेट राइटर है और इसने बहुत अच्छा वर्क लिखा है। इसके बाद है बैडी, जिसने, ये भी ग्रेट राइटर और इसका भी बहुत ज़्यादा वर्क का हम जो है डिस्कस करेंगे। कैडमन है, अल्फ्रेड द ग्रेट किंग, ये 4 इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं इस टाइम पीरियड के। इसमें कैडमन जो और सैन वुल्फ जो है, ये रिलीजियस पोएट भी इन्हें कहा जाता है, रिलीजियस राइटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कैडमन था ये क्रिश्चियनिटी पे बहुत ज़्यादा लिखता था। इसने अपना वर्क क्रिश्चियनिटी पर बहुत लिखा है। इसने क्रिस्ट भी एक वर्क लिखा जिसमें ये क्रिस्ट के बारे में डिस्कस करता है। इसके बाद जो अल्फ्रेड द ग्रेट किंग है, इसने बहुत ज़्यादा वर्क लिखा है। इसका जो है कि इसने अब इंग्लिश को ट्रांसलेट करने की कोशिश भी की, यानी इंग्लिश को बहाल किया इसने स्कूल्स में ना, और जितने भी लैटिन वर्ड्स थे उसको भी इसने कन्वर्ट किया इंग्लिश में, और बाइबल की ट्रांसलेशन इसने की इंग्लिश में। तो इसका भी जब लग रहा था कि यहाँ से इंग्लिश ख़त्म हो रही है, बिल्कुल जो है बाकी ज़बानों का ज़्यादा अरूज है, लैंग्वेजेस ज़्यादा बोली जा रही हैं, तो इसने दोबारा स्कूल्स वगैरह में इंग्लिश को बहाल किया, रीबिल्ड किया, और बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम भी इसने एस्टैब्लिश किए थे। तो इसका बहुत वर्क और बहुत किरदार है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। देन हमारे पास हैं इम्पॉर्टेंट वर्क्स कौन से थे इस टाइम पीरियड पर। तो पहला वर्क है एक्स्ट्रा बुक, जूनिस मनस्क्रिप्ट्स, वेस्ली बुक और नोवेल कॉडेक्स। ये इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे इस टाइम पीरियड के, और ये चारों वर्क्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हमारे पास हैं कि इस टाइम पीरियड्स पे कुछ पोइम्स भी लिखी गई थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पोइम है बेओवुल्फ। बेओवुल्फ ये एक लॉन्गेस्ट पोइम है और ये इम्पॉर्टेंट वर्क है। इसको नेशनल एपिक भी कहा जाता है, इंग्लैंड का नेशनल एपिक कहा जाता है, यानी एपिक वर्क था ये। और ये तकरीबन 3182 लाइंस पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट लाइंस नहीं है, लेकिन तकरीबन कहा जाता है कि इतने लाइंस पर ये वर्क जो है वो मुश्तमिल है। और ये जैसे मैंने आपको बताया ये एक एपिक वर्क है बेओवुल्फ। देन हमारे पास सेकंड वर्क इनका जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्क विरसित है, जिसको ओल्ड वर्क भी कहा जाता है, और ये एर्लेस्ट सर्वाइविंग एंग्लो सैक्सन का वर्क है। इसमें ऑटोबायोग्राफी दी गई है, ऑटोबायोग्राफी, स्कॉप की ऑटोबायोग्राफी जो है ये इस वर्क में विरसित में शामिल है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पोएम है ड्योर, द र्यून, द वंडरर, द स्फेरियर्स, द वाइफ्स लैमेंट्स, द हस्बैंड्स मैसेज, और एक और इम्पॉर्टेंट वर्क द ड्रीम ऑफ द रूड भी है। अब इस टाइम पीरियड्स में जो हमारे पास ओल्ड इंग्लिश वाले थे ये हीरोइक पोइट्री लिखते थे। हीरोइक पोइट्री के अलावा ये रिलीजियस पोथ लिखते थे, यानी इनके वर्क आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीजियस वर्क भी लिखे हैं। इसके अलावा ये पर्सनल भी लिखते थे, यानी इन्होंने पर्सनल पोइट्री भी बहुत लिखी है। जैसे मैंने आपको एक वर्क बताया था ऑटोबायोग्राफी, स्कॉप की ऑटोबायोग्राफी है विरसित में, तो इस तरीके से पर्सनल वर्क भी बहुत लिखते थे। और लव पोइट्री भी इसके पोइम्स में आप देखेंगे कि इनका थीम लव भी होता था। तो ये बेसिक पोइट्री जो है ये लोग लिखते थे। इसके अलावा इस टाइम पर कुछ रिडल्स भी लिखी गई, रिडल्स 94 रिडल्स लिखी गई इस टाइम पीरियड पर। तो इस तरह का ग्रेट वर्क जो है इस टाइम पर लिखा गया। देन हमारे पास है लिटरेरी डिवाइसेस जो ये यूज़ करते थे, यानी जो अपने वर्क में ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते थे, जिसमें है एलिट्रेशंस, यानी रेपिटेशंस ऑफ कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट की रेपिटेशन या एलिट्रेशन, यानी ये डिवाइस ये लोग यूज़ करते थे। मेटाफर यूज़ करते थे, सिमिली यूज़ करते थे, इम्बैवलेंस हमें इनके वर्क में मिलेगा, और सेसरॉ मिलेगा, एजोनेंस मिलेगा, र्यून्स, इस तरह की इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस जो है ये लोग अपने वर्क में यूज़ करते थे। इसके बाद इनके वर्क का जो मेन थीम होता था लव, रिलीजन एंड ब्रेवरी, ये इनके वर्क का मेन थीम था, यानी इस थीम्स को ये लोग सामने रखते थे और वर्क लिखते थे, लव, रिलीजन एंड ब्रेवरी। देन हम डिस्कस करते हैं इस टाइम पीरियड्स के फीचर्स क्या थे, करैक्टरिस्टिक्स क्या थे, इस टाइम पीरियड्स में वर्क का मेन मकसद क्या था, और कौन कौन सी चीज़ें इनमें जो है कॉमन देखी जाती थी। तो सबसे पहले जो इसका फीचर्स है वो है लैंग्वेज। अब ओल्ड इंग्लिश थी इनकी लैंग्वेज, और इसके बाद मॉडर्न इंग्लिश में भी थोड़ा चेंज हो गया कि ओल्ड इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद डोमिनेंट लैंग्वेज इस पीरियड में वो कौन सी थी, ओल्ड इंग्लिश, यानी इंग्लिश थी। सोसाइटी
जो है, और सोसाइटी जो है वो हैरिकल। और इनकी सोसाइटी में यानी इनका रूल ये होता था कि किंग्स जो हैं वो रूल ओवर करेंगे ट्राइब्स पर, यानी यहाँ ट्राइबल ग्रुप थे ना, ये लोग हाई क्लासेस वॉरियर्स थे, और लोग जो हैं वो ट्राइब्स में रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, ट्राइबल ग्रुप्स होते थे। इसके अलावा और इनका जो रिलीजन है वो क्या था, पैजन इनका रिलीजन था, क्रिश्चियन पर ये क्रिश्चियनिटी पर बिलीव करते थे, यानी क्रिश्चियनिटी इनका कह लें रिलीजन था। और इसके अलावा ये मॉरल इंस्ट्रक्शंस देते थे, ओरल लिटरेचर कि मैंने पहले बताया कि रिलीजन इनका मेन थीम होता था इनके वर्क का, तो ये मॉरल इंस्ट्रक्शंस अपने ओरल लिटरेचर के थ्रू ये मॉरल इंस्ट्रक्शंस देते थे ये लोग। इसके बाद हमारे पास है कि लिटरेचर इनका कैसे था, ये एपिक पोइम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेओवुल्फ इनकी एपिक पोइम थी, तो ये एपिक पोइम्स लिखा करते थे, यानी लॉन्ग लॉन्ग पोइम्स। इसके अलावा इसमें कल्चरल एक्सप्रेशन दी होती थी उन लोगों ने। और इसके अलावा मोनेस्टर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल प्रिजर्विंग नॉलेज एंड लिटरेचर, ये नॉलेज और लिटरेचर्स में, यानी इनके लिटरेचर्स में मोनेस्टर्स का एक अहम किरदार होता है, यानी इनके लिटरेचर में ये लोग मोनेस्टर्स का जो है वो हवाला ज़रूर देते थे। इसके अलावा है आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप, ये इसमें स्किल्ड मेटल वर्क्स एंड ज्वेलरी वगैरह पर ये बहुत ज़्यादा वर्क करते थे। और इनके मोटिव्स यानी पैटर्न्स और एनिमल मोटिव्स ये रखते थे, इनके आर्ट्स वगैरह में इनका एनिमल्स का मोटिव्स ये लोग बनाते थे, एनिमल्स के स्ट्रक्चर जो है वो ये लोग बनाते थे। इसके अलावा आप जो है इसके फीचर में बता सकते हैं कि इनका प्लेफुल और इंटेलेक्चुअल चैलेंज, ये एक दूसरे को इस तरह करते थे कि एक दूसरे को रिडल गैस करवाते थे, कि जो रिडल गैस कर जाता सही तो वो वहाँ का विनर होता। यानी ओवरऑल इस एरा में यही है कि यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप में ये लोग रहते थे, किंग्स होते थे, किंग्स आगे रूल ओवर करते थे, किंग्स चलाते थे। ओह इसमें मैंने आपको जो है ओवरऑल बताया कि कैसे इस टाइम पीरियड में वर्क लिखा गया, कौन कौन सा वर्क लिखा गया, इंपॉर्टेंट राइटर कौन से थे, इंपॉर्टेंट पोइम्स कौन सी लिखी गई, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ की गई, और इस एरा के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सोशल बैकग्राउंड मैंने थोड़ा बताया आपको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया। आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मैं हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।